धनबाद में ड्रिंक एंड ड्राइव पर सख्ती, पार्टी जिला अध्यक्ष की गाड़ी पकड़ी गई। नियम सबके लिए बराबर। धनबाद में यातायात नियमों को लेकर पुलिस की सख्ती लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान तेज कर दिया गया है। इसी कड़ी में बुधवार को एक ऐसा मामला सामने आया जिसने यह साफ कर दिया कि कानून के आगे रसूख नहीं चलता। जानकारी के अनुसार एक राजनीतिक पार्टी के जिलाध्यक्ष शराब के नशे में वाहन चला रहे थे। चेकिंग के दौरान यातायात पुलिस ने वाहन को रोका और चालक की जांच की, जिसमें नशे में होने की पुष्टि हुई। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वाहन को जब्त कर यातायात थाना ले गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी के आगे बड़े अक्षरों में जिलाध्यक्ष का बोर्ड लगा हुआ था और पार्टी का झंडा भी लगा था। मौके पर मौजूद लोगों ने इसकी तस्वीरें लेकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। हालांकि बाद में वाहन से बोर्ड और झंडा हटा दिया गया। इस पूरे मामले पर ट्रैफिक डीएसपी अरविंद कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि कानून सबके लिए समान है। उन्होंने कहा, कोई भी व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर वह शराब के नशे में वाहन चलाते हुए पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर आम लोगों में सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। लोगों का कहना है कि ऐसे कदमों से सड़क सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों में डर पैदा होगा। धनबाद यातायात पुलिस ने साफ संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में ड्रिंक एंड ड्राइव के खिलाफ अभियान और तेज होगा और किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये जो है काफी रॉन्ग साइड से भी आते हैं, नियमों को ताक पे चलाते हैं सर। देखिए, ऑटो आप देखे होंगे कि बेरोजगारी बढ़ी है, तो ऑटो की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है धनबाद शहर या आसपास के क्षेत्रों में। और ये जान लीजिए कि कम्युनिकेशन आने जाने का भी एक सर्वसुलभ साधन जो सामान्य लोगों का है। अब सबके पास तो गाड़ियां नहीं है, तो इसलिए उसकी संख्या भी बढ़ी और उसका पैसेंजर भी बढ़ा है। लेकिन उसमें कुछ लोग हैं जो आप बता रहे हैं सही। अभी हाल में हम लोग परसों अभियान चलाए हैं गोविंदपुर में, तो 20-25 ऑटो को जब्त करके थाने में रखे हैं। देखे होंगे कि इससे पहले श्रमिक चौक पे अभियान चलाए थे तो 60-70 टोटो ऑटो को जब्त किए थे। जब्त करके जो उचित कार्रवाई है उन पे दंडात्मक कार्रवाई, चालान जो काटना है वो सब हम लोग किए। हमारी नज़र रहती है लगातार उन पे भी। उन लोगों को अवेयर करने का भी प्रयास किया जाता है, क्योंकि ऑटो टोटो चलाने वाले लोग हैं तो सारे गरीब तबके के लोग होते हैं, चाहे चालक हो या उसका ऑनर भी हो। तो हम लोग उनको अवेयर करते रहते हैं। कभी कभी उनकी गतिविधि जब बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो जाती है, अनावश्यक उनके कारण जाम होना या रॉन्ग साइड में चला, या कभी कभी औचक हम लोग ये का भी करते हैं, उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी चेक करते हैं और उस संदर्भ में भी कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई का परिणाम भी आता है। लेकिन संख्या इतनी अधिक है, अब आप शहर की बात करेंगे तो 10 से 15 हजार ऑटो टोटो होगा। आप रूरल एरिया की बात करें तो गोविंदपुर में कहिए कि 1000-2000 से अधिक ऑटो टोटो होगा। तो ऐसे ऐसे खतरास चले जाइए आप, उस इलाके में होगा, झरिया वाले इलाके में चल जाइए, उस इलाके में होगा। तो संख्या काफ़ी है। हम लोग अवेयर करने का भी प्रयास करते हैं, उन पे कार्रवाई करके उनको सही दिशा, सही डायरेक्शन देने का, ताकि वो ट्रैफिक रूल्स फॉलो करें, वो ड्राइविंग लाइसेंस रखें, ओवरलोड नहीं करें, पैसेंजर की अधिक संख्या नहीं लगाएं। वो अभी आप चर्चा किए कि रॉन्ग साइड का कई जगह वो भी प्रैक्टिस देखने को मिलता है। रॉन्ग साइड वाली कुछ गाड़ियों को पकड़ के हम लोगों ने भेजा भी है। लेकिन हमारा उद्देश्य उनको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने का है। उनके एक कि वो फॉलो करें, दूसरा कि उनका कोई भी क्रियाकलाप ऐसा नहीं हो जिसमें शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न हो। जैसे आप चले जाएंगे बैंक मोड़, जेपी चौक वाले इलाके में, तो देखेंगे कई बार हम लोग कार्रवाई किए हैं, इसके बावजूद भी धीरे धीरे खड़ा करते करते चौराहे के पास तक ले आते हैं, जबकि वो चाहे तो एक लाइन में खड़ा करके और पैसेंजर को ले सकते हैं। लेकिन इनका कोई संगठित ग्रुप नहीं है, मतलब इनकी एजेंट सिस्टम हो या स्टैंड सिस्टम हो प्रॉपर, कोई वो भी नहीं है। बातें चल रही है निर्धारित करने की। तो इसी दृष्टिकोण से थोड़ी समस्या है, उनको लेके जाम की समस्या उत्पन्न होती है, कई बार दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाता है। तो हम लोग इन सारे पहलुओं पर विचार विमर्श किए हैं और लगातार मेरा अभियान चल भी रहा है और हम लोग उस दिशा में कर भी रहे हैं।
और ऑटो टोटो चालकों से अपील भी है कि आप जल्दीबाजी में ना रहें और ट्रैफिक रूल्स का, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, बहुत तेज नहीं चलाना है, ओवरलोड नहीं करना है, रॉन्ग साइड नहीं चलना है, या आप मोबाइल यूज मत कीजिए। तो ये सब का आप पालन करो और पालन करो ताकि आप खुद भी सुरक्षित रहो, रोड पे चलने वाले दूसरे लोग भी सुरक्षित रहें। अगर आप नहीं करोगे तो आपके विरुद्ध जो यथोचित कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी, जो पहले से भी हम करते आए हैं। वर्तमान में देखिए, ये आप देखे होंगे कि ट्रैफिक पुलिस लगातार उनके विरुद्ध कर रही है और उनका उद्देश्य भी ये है कि नशे के हालत में आप गाड़ी ना चलाएं। गाड़ी में यदि बैठे हुए हैं कोई नशा का सेवन किए हुए, चालक कोई दूसरा है, तो उससे पुलिस का कोई कंसर्न नहीं है। लेकिन नशे के हालत में अगर गाड़ी चलाते हैं तो आप सड़क पे चलते दूसरे लोगों को क्षतिग्रस्त कर सकते हैं या आप खुद को क्षतिग्रस्त करेंगे और वो क्षति इस हद तक जाएगा कि किसी की जान जा सकती है या खुद की जान जा सकती है। आप देखे होंगे कि एक घटना भी घटी है जीटी रोड पे कि नशे के हालत में दुर्घटना हुई है चलाते हुए और उसमें 2-2 लोगों की जान गई है, 4-4 लोगों की जान गई। तो वो लगता है कि इस ट्रैफिक सड़क पे सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से लोगों की जान नहीं जाए, इसलिए हम लोग उसमें सख्ती बरतते हैं कि नशे की हालत में आप वाहन नहीं चलाएं। निश्चित रूप से थोड़ी सुधार हुई है उसमें, अपेक्षाकृत जितना अधिक होना चाहिए उतना नहीं हुआ है, तो इसके लिए लोगों को जागरूक होना होगा। अन्यथा मेरे तरफ से जो कार्रवाई दंडात्मक चल रही है, उनके विरुद्ध जो कोर्ट में हम लोग प्रतिवेदन भेजते हैं, गाड़ियों को जब्त करते हैं, तो वो कार्रवाई हम लोग और बढ़ाएंगे ताकि लोगों में सुधार आए। कहीं ऐसा किसी के गाड़ी को कहीं नहीं छोड़ा गया। हमने मेरे समझ से उसमें है, बता देते हैं कि एक प्रक्रिया भी है कि ड्रंक एंड ड्राइव में जांच के क्रम में यदि परसेंटेज एक स्टैंडर्ड परसेंटेज है कि अगर उनके नशे का परसेंटेज इतना % होगा, बिलो 30 रहेगा, तो उस स्थिति में अगर नशा है भी लेकिन तो अभी हम उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। तो वो परिस्थितियां ऑन स्पॉट जो कुछ हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं।